सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम हुए हैं और हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं पहले की अपेक्षा बेहतर भी हुई हैं, जिससे हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देशों से हो रहा है। वहीं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा के लोगों को डेंगू से बचाव के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर सरकार इन्हें निजी ब्लड बैंक से भी मुहैया करवाएगी। मंत्री आरती सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है और सरकार लगातार निगरानी कर रही है। आरती सिंह राव ने ये बातें चंडीगढ़ में अपनी सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। आप सभी जानते हैं सेवा पखवाड़ा हुआ था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक और उसमें हमने 28,000 कैंप लगाए थे हेल्थ डिपार्टमेंट में और उसमें 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जांच करवाई और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इसको भी हम आगे ऐसे ही करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सरकारी अस्पतालों में आएँ, अपना जांच करवाएं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह ने जानकारी दी कि राज्य में डेंगू की जांच के लिए लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक डेंगू की जांच के लिए 65,707 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 1,041 मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा डेंगू से किसी भी व्यक्ति की अब तक मृत्यु नहीं हुई है। लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सरकारी अस्पतालों में फ्री जांच की जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी मात्र 600 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। वहीं ब्लॉक स्तर पर CHC, PSC भी ब्लड सैंपलिंग शुरू की गई है, जिसके लिए 27 टेस्टिंग लैब्स सक्रिय हैं। जो भी मर्ज हैं उनका इलाज सरकारी अस्पताल और सिविल अस्पताल में हो, यही हमारा सबसे बड़ा आज के दिन जो मैं समझूंगी एम है। इसके साथ साथ सभी जानते हैं कि डेंगू का सीज़न चल रहा है और डेंगू के 1,000 से भी ऊपर केसेस आज के दिन पूरे हरियाणा में आ गए हैं। हमने डेंगू के लिए बहुत सारे वार्ड, आई थिंक 200 या 250 वार्ड अलग रखे हैं, आरक्षित किए हैं और उसके साथ साथ कुछ हज़ार से भी ज़्यादा बिस्तर सिर्फ डेंगू पेशेंट्स के लिए रखे हुए हैं। आरती सिंह राव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के दिशा निर्देश से किसी भी हालात से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में 255 वार्ड और 1091 बेड डेंगू रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। डेंगू फैलने के मौसम को देखते हुए विभाग द्वारा अब तक 3.17 करोड़ घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनमें से 1.73 लाख घरों में डेंगू का लार्वा मिला और तुरंत उसको नष्ट किया गया। जिन घरों में बार बार लार्वा पाया गया, विभाग द्वारा उन घरों को नोटिस भी जारी किया गया है और अब तक 87,143 घरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। डेंगू से बचाव के लिए राज्य में नगर निकाय और पंचायत विभाग की ओर से अब तक 7874 स्थानों पर फॉगिंग भी की गई। इसके साथ ही राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर बैठकें करके सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर सिविल अस्पताल में आज के दिन ब्लड बैंक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जहाँ तक बात फॉगिंग की है और मेडिसिन्स की है, वो सब कुछ में दे दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले 8-9 महीनों में हमने HMSCL के तहत कुछ 500-550 करोड़ के दवाइयाँ और मशीन्स दोनों खरीदे हैं। एक्सरे मशीन्स हैं, CT स्कैन्स हैं और आने वाले वक्त में जहां CT और MRI स्कैन नहीं है वो PPP मोड पे चलेंगी। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर, टंकी, गमले आदि साफ रखें और बुखार या डेंगू के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं, खुद से दवा न लें। हमारे FSO तैनात हैं, दिवाली का मौसम है और आने वाली त्योहार को आप सभी को बधाई। मगर हम सब जानते हैं कि खाद्य पदार्थ इसके बहुत मिलावट होती है और हमने सारे ज़िलों में FSOs तैनात कर रखे हैं और 15 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी से बचने के लिए भी कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार जल्द ही 28 मोबाइल फूड सेफ्टी टेस्टिंग वैन की खरीद करेगी,
जिनसे एनसीआर में पड़ने वाले राज्य के 14 जिलों में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए जगह जगह सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक खाद्य पदार्थों के 3682 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 606 सैंपल फेल हुए हैं। जो सैंपल फेल हुए हैं उनके खिलाफ एडीसी की कोर्ट में केस दायर किए गए हैं।